हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज फ्रेंड वर्जन। तो जैसे कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि हम एक छठ की वीडियो लेकर आएंगे, तो हमने अपने प्रॉमिस को रखा है। आपके सामने छठ की वीडियो ला रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान देना है। पहली तो एक, आपको पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद आपको इस वीडियो को अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, जहां भी आपके ग्रुप है, सभी के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और इस वीडियो को उनके घर तक पहुंचाएं। क्योंकि छठ माता का आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि हर घर तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जय छठी मैया जरूर टाइप करिएगा। चलिए, तो इस महापर्व की यात्रा हम छठी मैया के जयकारे के साथ शुरू करते हैं। जय हो छठी मैया। तो इस महापर्व का पहला दिन जो कि नहा खा होता है, इस दिन माताएं बहनें विशेष रूप से अपने घर की साफ सफाई कर कर उस गेहूं को, जिससे कि ठेकुआ जो महापर्व का मेन प्रसाद माना जाता है, उस गेहूं को धुलकर अच्छे से धूप में सुखाती है। और विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है कि इस गेहूं को कोई भी चिड़िया या कोई भी जीव जंतु इसे जूठा ना करे। इसके बाद माताएं बहनें खुद को स्नान कराती हैं और माना जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करना या फिर किसी भी नदी बहती हुई धारा में स्नान करना लाभदायक होता है। उसके बाद माताएं बहनें लौकी की सब्जी और चने और लौकी की दाल, चावल, रोटी बनाकर, बहुत ही इसे सादा बनाया जाता है। कोई भी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। माताएं बहनें ग्रहण करती हैं और अपने घर में सभी लोगों को खिलाती हैं। खा के दिन जो भी भोजन बनता है, व्रती उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करती हैं और फिर वो अपना श्रृंगार करती हैं। जो कि खरना पूजन का होता है, इस दिन व्रत करने वाली माताएं बहनें पूरा दिन ही उपवास रहती हैं और शाम को गुड़ की बनी हुई खीर का सेवन करती हैं। उसे बनाने के बाद पहले छठी मैया को चढ़ाया जाता है, फिर उस प्रसाद को अपने आस पड़ोस और प्रियजन में बांटा जाता है। यह भी माना जाता है कि उस प्रसाद को कन्या ब्राह्मण में बांटना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद माताएं बहनें उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और इस तरह से खरना पूजन समाप्त होता है। तीसरा दिन जो कि संझिया अर्घ का होता है, उस दिन माताएं बहनें बहुत जल्दी जग जाती हैं और स्नान करने के बाद उस ठेकुओं को बनाने में लग जाती हैं, जो कि प्रसाद के स्वरूप छठी मैया को चढ़ाया जाता है। और ये ठेकुआ संझिया अर्घ के ही दिन बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। एक तरफ जहां घर की महिलाएं ठेकुआ बनाने में लगी रहती हैं, दूसरी ओर घर के बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे बाजार जाते हैं, जहां से फल और माता को चढ़ाने के सारे फल ले आते हैं। और उस दिन बाजार की रौनक देखने लायक होती है। ऐसा लगता है मानो इतनी भीड़ कहां से उमड़ आई हो। सारे फल को जो कि माता को चढ़ाना है, उसे अच्छे से धुलने के बाद टोकरे में रखा जाता है और दौरे को साफ पीले कपड़े से बांधा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दौरे को हम सादा नहीं छोड़ते। जाइए, हम लोग चलते जाइए।
जैसा कि हमने बताया था, तीसरा दिन जो कि संध्या अर्घ का होता है, इस दिन डूबते हुए सूरज भगवान की अर्घ दिया जाता है, उनका पूजन होता है। तो जैसे जैसे शाम निकट आती है, सूर्य भगवान का डूबने का समय होता है, माताएं बहनें गंगा जी में खड़ी होकर अर्घ देने का इंतजार करती हैं। कांच ही बांस के बांगिया बहंगी लचकत जाए। इन दिनों गंगा घाट का नज़ारा बस देखते हुए बनता है, मन करता है कि बस अब यहाँ से और कहीं ना जाए। बहुत ही परिजन जिनके रिश्तेदार दूर रहते हैं, वो वीडियो कॉल पे उनको वो नज़ारा भी दिखाते हैं और वीडियोस रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं। यहीं से हमें आइडिया आया था कि हमें ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई जाए। अर्घ देने के बाद माताएं बहनें अपने घर को वापस जाती हैं। घर पे भी जाकर माता की पूजा होती है। पेन्हिना पावन जी पियरिया दौरा घाटे पहुँचाए, कांच ही बांस के बहंगिया महंगी भारे चला ली गौरा दे, 1.25 लाख के साड़ी भीजे, 1.25 लाख के साड़ी भीजे, भिजता तो साड़ी मोरा भीजे देहु, कोसी मोरा नहीं भीजे, कोसी मोरा नहीं भीजे, कोसी मोरा नहीं भीजे। घर पे भी जाकर माता की पूजा होती है। इस पूजन को विशेष रूप से भी कोसी भरना कहते हैं। कुछ माताएं बहनें कुछ अगर मांगी रहती हैं, जैसे उनके घर में या फिर कोई शुभ कार्य जैसे विवाह हुआ रहता है, तो वो कोसी भरती हैं, उसे कोसी पूजन कहा जाता है। इस पूजन के बाद घर में कीर्तन भजन चलता रहता है और घर का वातावरण ऐसा लगता है कि मानो कहीं हम मंदिर में आ गए हों। इस दिन जहां माताएं बहनें भजन कीर्तन में लगी रहती हैं, घर के जो बच्चे होते हैं वो खाना बनाने में लगे होते हैं। दौरा घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा, उजे बाट जे पूछले बाटोहिया, दौरा किनी कार्य होला उगिना सूरज मल लिहिना अरघिया होला। सुबह के घाट का नज़ारा देखते हुए ही बनता है। नज़ारा इतना अच्छा रहता है कि हमने आपके लिए ना जाने कितने ही छोटे छोटे क्लिप्स सुबह के टाइम के ऐड किए हुए हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। आप इनका लुत्फ उठाएं और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। बाबा वर्मा यहाँ पर
इसी बीच मैं आपको अपनी टीम से भी मिलवाना चाहूँगा, जिन्होंने इस वीडियो को पूरा करने में मेरा बहुत ही सहयोग किया है। तो ये हमारी टीम थी जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में लगी हुई थी। आप तक सारे ही विजुअल्स लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये यहाँ पटाखे जलाने में लगे रहते हैं। लगता है ऐसा कि मानो दिवाली ही आ गई हो। जैसे जैसे सुबह होती जाती हैं, माताएं बहनें गंगा जी के जल में स्नान करके सूर्य देव का इंतज़ार करती हैं अर्घ देने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि माताएं बहनें छठ तौर पे नाक से लेकर सिंदूर लगाती हैं। ऐसा क्यों? माना जाता है कि वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए ऐसा करती हैं। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटावा पे दीवानी चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। घाट सजवली मनोहर मैया तोर भगतिया पार, मैया तोर भगतिया पार। लीना रगिया मैया दिया शीस हजार, दिया शीस हजार। रउए से रात होला, रउए से दिन काल चक्र चलेला। हर साल करब बरत आई छठी घटिया, हमनी पकड़ब उपकार जी। हाँ लिहिनाया रघ मोर आदित्य गोसाइया, बरती के सुन ली पुकार जी। सूर्य भगवान के निकलते ही नगाड़ों के आवाज़ इतने तेज हो जाते हैं, जयकारों के आवाज़ इतने तेज हो जाते हैं कि मानो हमने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर माताएं बहनों सूर्य देव को अर्घ देने के बाद, हवन करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि बस मन करता है यह समय बस चलता चला जाए। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो। माना जाता है कि छठ माँ का प्रसाद मांगना बहुत ही फलदायक होता है। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटावा पे दीवानी चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे। और इसी के साथ धीरे धीरे
ये महापर्व समाप्ति की ओर बढ़ जाता है और सभी लोग अपना दौड़ा सूप ऊख लेकर घर की ओर वापस लौट जाते हैं इस खुशी मन के साथ कि माता को फिर हम अगले साल मिलेंगे। मैया के घाट चलल माई के सेवकवा, मथवा पे धई के दौरा भरल सब फलवा। सुनाओ भैया गनवा हमके सुनाओ रे। तो कैसी लगी ये हमारी छोटी सी वीडियो इस महापर्व के महादर्शन की। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। और आज तक मैंने किसी भी वीडियो में जो चीज़ नहीं बोली इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि इस छठ माता की वीडियो हर घर तक पहुँचे। तो आप इसको इतना सब लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुँचाएं ताकि छठ माँ की महिमा को सबके बारे में पता चल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।